मैं तो बहुत सालों से जानता हूँ। कॉलेज में हम बीएससी में हम एक आध साल आगे पीछे ही रहे हैं, तो बहुत अच्छे प्राध्यापक हैं, पढ़ाते भी हैं, यहाँ आप सब देखते भी होंगे, डिसिप्लिन पर्सन्स हैं। दीपक जी, मैं स्कूल के प्राध्यापक और अध्यापक व प्यारे बच्चों, आज बच्चों मुझे कोई भाषण मैं देने नहीं आया हूं, सिर्फ एक इंटरेक्शंस के लिए आया हूं, आपसे इंटरेक्शंस करने के लिए। ना मुझे उपदेश देना है ना भाषण देना है, सिर्फ इंटरेक्शंस के लिए मैं आया हूं। आज 9th 10th 11th 12th के बच्चे होंगे, है ना? 12th के नहीं, 11th तक। एक बच्चों, हमारे जो आज का जो प्रोग्राम ये जो रखा है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं, नाम जानते हो ना? प्राइम मिनिस्टर का नाम कौन कौन जानता है? जरा हाथ खड़े करना। है बेटा, हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं जानते? है बेटा? हेलो, बताना। यू हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है बेटा? हाँ बेटा, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका ये सपना है, जैसे आपने देखा होगा, यहाँ शायद प्रोग्राम भी चलाया होगा, परीक्षा पे चर्चा, सुना था आपने? हाँ, तो परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री जी की चलती रहती है। अभी भी पिछले दिनों आई थी, और उससे पहले भी उनका आपसे बच्चों से कांटेक्ट वो करते रहते हैं। तो परीक्षा पे जो चर्चा थी, उसमें भी आपसे रूबरू ही होना चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी। उन्होंने अपने मन की बातें जो आपसे शेयर की, वो भी आपने सुना होगा। उसी के तहत उन्होंने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है। सभी जो डीसीज हैं हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे, उनको ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो क्लास 1 ऑफिसर्स बैठे हैं, इन सबको स्कूलों में, खासकर गवर्नमेंट स्कूलों में भेजें, ताकि वो बच्चों से इंटरेक्ट करें, और हमारे जो बच्चे थोड़े से गवर्नमेंट स्कूल के प्राइवेट स्कूल से जो पीछे रहते हैं, उनको मोटिवेट करें। तो उसके लिए ये प्रोग्राम हमारा जो आज रखा है, उसी के संदर्भ में ये हमारा प्रोग्राम है। तो बच्चों, मोटिवेशंस में तो आपको हमारे टीचर्स, बड़े अच्छे लर्नर टीचर्स हैं हमारे यहाँ। एक सबसे ज्यादा जो हमारे स्ट्रेस जो बच्चों में आजकल होता है, एग्जाम्स का जो फीवर्स है, जैसे अभी भी मैडम बता रही थी एग्जाम चल रहे हैं, है ना? तो जो एग्जाम्स का जो फीवर है, फीवर का मतलब जो मार्क्स की जो मारामारी है, आज के दिन मार्क्स की जो मारामारी है, उसका फीवर जो है, उस पे खासकर जो इंसिडेंट हो रहे हैं, उसी के रेस्पेक्ट में हमारे प्रोग्राम्स एग्जाम्स के दौरान चलते रहते हैं। तो मैं बता दूं बच्चों, जो मार्क्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपको पेरेंट्स ने सिर्फ पढ़ने के लिए छोड़ रखा है, घर कोई काम नहीं करवाते। पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बच्चा बहुत बड़ा अफसर बने, तो उसके लिए पूरा टाइम आपको पढ़ने के लिए छोड़ रखा है। तो बच्चों, आपकी ड्यूटी बनती है कि
उस टाइम का सही सदुपयोग करें। सिर्फ जितना मैक्सिमम आपके अंदर कैलिबर है, मैक्सिमम आप अपने मन से पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा ने डांट दिया तो आप 2 घंटे बुक्स लेकर बैठ गए और दैट्स ऑल। उससे पढ़ाई नहीं होती बच्चों, पढ़ाई होती है मन से। 2 घंटे अगर आप बैठ रहे हैं तो अपने मन से पढ़ना है, किसी के दबाव में नहीं पढ़ना। तो आपका काम है पढ़ना, मेहनत करना, जितना आपके अंदर हिम्मत है उतनी मेहनत करना, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट की परवाह नहीं करनी। वो टेंशन क्रिएट करता है कि गीता के तो आगे 274 मार्क्स हैं और सोहन के आगे 273 मार्क्स, उसके 274 273 मार्क्स, और हो गया झगड़ा। जो है वो पढ़ता नहीं था, उसके इतने मार्क्स, तेरे का 1 नंबर कम आ गया। यही टेंशन का एक वो है। आज के दिन बच्चों मार्क्स कोई मायना नहीं रखता। हर जगह आप जाओगे, एग्जाम्स होते हैं, जिन भी सर्विसेज के लिए आप जाएंगे, इवन आप हायर एजुकेशन में भी जाओगे तो वहां भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं। जिस भी सर्विसेज के अंदर जाओगे, जैसे अभी आपके ग्रुप डी का 18,000 सिलेक्शन हुए हैं, सुना है ना, पीएन की पोस्ट के लिए। उस पीएन की पोस्ट में भी रिटन एग्जामिनेशंस हुआ है, और रिटन एग्जामिनेशंस में जिसने अपने मेहनत से जो पास किया है उन्हीं को वो जॉब मिली है। यानी कि छोटे से छोटे लेवल पे भी आजकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं। तो मार्क्स का जो मारामारी है, जो एक्चुअल में बच्चों के दिमाग में जो टेंशन क्रिएट करते हैं जो मार्क्स, आज के दिन मार्क्स कोई मायना नहीं रखता। मायना क्या रखता है कि आप के अंदर उस सब्जेक्ट के प्रति नॉलेज कितनी है, आपके अंदर सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है, वो एक्चुअल में मायना रखता है। तो जब भी आप पढ़ें, नकल का कभी सहारा ना लें। नकल करने वाला बच्चा कुछ नहीं बन सकता। नकल करना और करवाना ये आपको गर्त में, जमीन में धकेलने वाली बात है। तो नकल अगर आपके पास भी है तो नकल तो बच्चों आपको बिल्कुल नहीं करनी है। 2 नंबर लेने हैं तो अपने मन से, अपनी हिम्मत से लेने हैं। 60 मार्क्स भी लेने हैं तो अपनी हिम्मत से लेने हैं। नकल की तरफ आपको ध्यान ही नहीं देना है। तो जितनी मेहनत करके और एग्जाम दे दिया जाए, रिजल्ट जो आए उसकी परवाह हमें कोई नहीं करनी। तो जो मैं बता रहा था सब्जेक्ट की नॉलेज, तो जिस भी आप एग्जाम के अंदर जाओगे उन सब में बच्चों सब्जेक्ट की नॉलेज की जरूरत होती है। आज एसएससी के एग्जाम होते हैं, बहुत सारी पोस्टें निकलती हैं एसएससी के रेस्पेक्ट में। 12th लेवल पे भी हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे भी हैं, और उसमें मेन क्या आता है, 10th तक का मैथमेटिक्स। जिसका 10th तक का मैथमेटिक्स बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैथमेटिक्स ही नहीं, साइंस ले लो और सब्जेक्ट ले लें, जो आप एक्चुअल डीप नॉलेज नहीं रखते तो वही मार खाते हैं। आज क्या हो रहा है, बच्चा स्कूल में पढ़ के जा रहा है, फिर ट्यूशन पे भागदौड़ कर रहा है। पेरेंट्स के दिमाग में ये रहता है पता नहीं ट्यूशन से क्या हो जाएगा। तो स्कूल में पढ़ता है, फिर ट्यूशन भागता है, सारा दिन भाग दौड़ लगी रहती है, आउटपुट निल। जब तक बच्चों आप खुद नहीं पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, ट्यूशन से, स्कूल से कोई फायदा नहीं है। मैक्सिमम आपको सेल्फ स्टडी करनी है। हमारे बच्चे जो है, क्या हो रहा है आज के दिन, प्राइवेट स्कूल, इसी स्कूल गांव में भी खुले हुए होंगे, उसमें जाना ज्यादा बेटर समझते हैं बजाय कि यहाँ। आपको मैं एक बता दूं,
प्राइवेट स्कूल जो इन ये आसपास आपके खुले हुए हैं, यहाँ आपको सिर्फ 10th पास टीचर्स पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। गवर्नमेंट ने एक क्वालिफिकेशंस रख रखी है, उससे नीचे यहाँ कोई जगह नहीं है। वेल क्वालिफाइड टीचर्स हमारे यहाँ पे हैं। आप उनका फायदा कैसे उठाओगे? जब तक आप घर नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन कैसे रेज करोगे? आप घर पढ़ के आएंगे तो अपने टीचर से जहां डिफिकल्टी आती है क्लास में, बाहर, कभी कोई टीचर मना नहीं करता। मना कब करता है? जब आप घर से कोई काम नहीं करके नहीं लाते और नीचे डांट दे के नीचे बैठ जाते हो। तो आप टीचर्स से भरपूर उनसे फायदा उठाने के लिए क्या करेंगे? आप घर से मेहनत करके आइएगा, पढ़ के आइएगा टॉपिक्स को, और जहां डिफिकल्टी आती है वो अपने स्कूल के अंदर रिमूव करवाएं। आपके टीचर्स हर समय अवेलेबल रहते हैं। जब आप काम नहीं करते तो टीचर्स फिर क्यों ध्यान देंगे? तो आपकी ड्यूटी बनती है प्राइवेट ट्यूशन छोड़ दें। सिर्फ और सिर्फ जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उससे अलावा भी मैथमेटिक्स की बुक्स है। मैं तो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूं, तो मैथमेटिक्स की बुक्स है, तो एक बुक से काम नहीं चलता। चलो आप लोअर लेवल में हो, चल जाएगा। थोड़ा सा हायर लेवल में जाएंगे तो एक एक सब्जेक्ट की कई बुक्स पढ़नी पड़ेगी नॉलेज गेन करने के लिए, सब्जेक्ट की नॉलेज गेन करने के लिए। और जब तक आप पूरे डीप नॉलेज नहीं लेंगे, मैं अभी एसएससी की बात कर रहा था कि 10th तक का जो मैथमेटिक्स है, अगर उसमें आपने अच्छी तरह से गो थ्रू हो लिया तो 10th तक का जो सिलेबस है वही एसएससी में आपको टॉप करवा सकता है। साइंस है 10th तक की, 10th 11th 12th तक की। मैथ्स है, सारा ही तो यही मैथ आता है। मान लो कि प्रॉफिट और लॉस आप कर रहे हो तो उस टॉपिक से इस तरह से करें कि आपको किसी भी फॉरम में उस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, आप सॉल्व कर सकें। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। आपको ढेरों सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे क्या है, बहुत मैक्सिमम बच्चे को यही नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, करना क्या है। आप यहां बैठे हैं, क्या आपने अपना गोल फिक्स कर लिया कि मुझे करना क्या है लाइफ के अंदर? किया है किसी ने गोल? जरा हाथ खड़े करके दिखाना कि मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे आगे करना क्या है। किसी ने फिक्स किया है? बेटा जरा हाथ खड़े करके बताना, मुझे बनना क्या है लाइफ में। कोई हाथ खड़े? बेटा ये मैं कह रहा, आपकी जो मनस स्थिति है ना, मैं भी उसी मनस स्थिति में हूं। मैं कोई तो सिर्फ इंटरेक्शंस करना है। बच्चों बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा तुम क्या कर रहे हो? ऐसे ही तो मामला सारा गड़बड़ हो रहा है। नीचे से जब रिपोर्ट जाती है ऊपर तक, फिर प्लानिंग बनती है और उसी तरह से एग्जीक्यूट हो जाती है। फिर कहते हैं कुछ होता नहीं। होएगा कहां से? जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे, कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स किस टाइप की आपके दिमाग के अंदर है? एक आप गोल फिक्स कीजिएगा। इतने बच्चों में किसी ने फिक्स नहीं कर रखा मुझे क्या बनना है। बताओ बेटा, बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो। क्या नाम है बेटा? क्या बनना चाहते हो बेटा? हैं? आईपीएस, वेरी फाइन। और बेटा जरा हाथ खड़े करना। है बेटा? नाम क्या है? गुड। और बेटा
ये जो हेजिटेशन है ना, ये ही आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। ये बेटा जीवन में अगर सफल होना है, सक्सेसफुल अगर होना है, क्या कहा मैंने, जिंदगी में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये जो 5 वाक्य मैं बता रहा हूं उनको कूड़े में फेंक दो। सक्सेसफुल होना है, बोल के जवाब नहीं दे रहे आप घबरा क्यों रहे हो, क्यों अपने संकोच कर रहे हैं। ये 5 स्टेप्स हैं जो आपको सिकोड़ के रखता है। फर्स्ट, कि हर बात के ऊपर आप सोचते हैं कि अरे मैं ये करूंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्या कहेंगे, हमें क्या मतलब है। आप अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेवार हैं। उसको आगे बढ़ाने के लिए आप अच्छा करोगे तो भी लोगों को बोलना है, बुरा करोगे तो भी लोगों को बोलना है, लोगों का काम है बोलना। तो मैंने क्या कहा कि लोग क्या कहेंगे, इस सेंटेंस को कूड़े में डाल दो। राइट। सेकंड, मुझसे नहीं होगा। कोई ऐसी चीज, ऐसा काम है जो आप लोग नहीं कर सकते। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मुझसे नहीं होगा, ये ना शब्द पे, ना मुंह पे, जबान पे कभी ऐसे शब्द लाने हैं। क्या करोगे, इसको भी कूड़े में डाल दो। मेरा मन नहीं करता, मूड नहीं है। क्या मूड है, कभी सोचा भी है। मेरा मन नहीं करता, क्यों नहीं करता। इन शब्दों को, ये नेगेटिव शब्द है, इनको आपके आसपास भी नहीं आने देना है। मेरा मन नहीं करता, कूड़े में डाल दो। नहीं, मेरी किस्मत खराब है। 2 इंसिडेंट कोई ऐसी हो जाए, ठोकर लग के गिर गया तो तुरंत ये निकलेगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये आपके साथ नहीं, सबके साथ एक निराश बहुत रहते हैं। आप देखते होंगे टेंशन में, निराश। मेरी छोटी सी 2 इंसिडेंट हो गए, बस मेरी तो किस्मत खराब। ये सब नेगेटिव शब्द है। किस्मत हम खुद बनाने वाले हैं। निराश हम खुद अपने अंदर से अपने आप को निराश करते हैं। आपका जो मन है, जो कमजोर पॉइंट है, उस पे हमेशा जाकर टिकता है। आप उस कमजोर पॉइंट पर जाने ही ना दे। सारा दिन कभी निठल्ले बैठोगे तो जब आप सोचोगे, निठल्ले बैठोगे तो जब आप सोचोगे तो आपका जो मन है वो ऐसी जगह लगेगा जो आपका कमजोर पॉइंट है, और वही टेंशन का कारण है। तो आप कभी अपने आप को निठल्ला नहीं बैठना है। हमेशा जिंदगी के अंदर काम करते रहो। जब भी टाइम लगे कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। अभी तो आपके पास टाइम है पढ़ने का, तो आप वो पढ़ें। और फिर अगर आप एंटरटेन करना है तो आपके इंटरेस्ट का कोई म्यूजिक सुने, कोई पढ़ने का है तो आप पढ़ें, लेकिन दिमाग को खाली नहीं छोड़ना है। जहां खाली छोड़ेंगे वहीं सारा सिस्टम का गड़बड़ है। तो मेरी किस्मत खराब है, फेंक दो। मेरे पास वक्त नहीं है, कहते हैं ना सब, मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। जो बिजिएस्ट पर्सन है, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, वास्तव में बहुत बिजी रहते हैं। अगर वो भी कोई कहे कि मेरे पास वक्त नहीं है, वो झूठ बोलता है। वक्त के लिए टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जहां भी हैं, आप भी बिजी हैं, लेकिन हर चीज को टाइम के साथ मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट। आप क्लास में, आप स्कूल में जाना है, घर पे आपको कौन सा सब्जेक्ट किस दिन पढ़ना है, हफ्ते का प्रोग्राम बनाएं।
महीने का प्रोग्राम बनाएं, साल का प्रोग्राम बनाएं, मोटा मोटा साल का प्रोग्राम बनाएं, महीने का बनाएं, डे वाइज बनाएं और हफ्ते का बनाएं। प्रोग्राम बना के रखें। घर में कोई फंक्शंस होता है तो वो